नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि शाम को जब मैं पीसी ओपन करने के लिए गया था तो भाई साहब कुछ अलग ही मूड में लग रहे थे। फिर उसके बाद पता चला कि भाई साहब की एसएसडी क्रैश हो गई। तो कल हम इसको रिपेयर कराने के लिए लेके गए थे, जो कि अभी अभी रिपेयर होके वापस आया है और फिलहाल के लिए एक नया एसएसडी इसमें डालना पड़ा है क्योंकि पुराना वाला वारंटी में गया हुआ है और उस वजह से कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी हम तेजस को लेके एक नहीं बल्कि मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तेजस MK2 से शुरू करते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को इसी साल के अंदर ही बनाने का प्लान किया गया था और अप्रैल से तेजस MK2 की पहली यूनिट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाने वाला था। जैसे कि पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को इसी साल के अंदर बनाने का प्लान किया गया था और अप्रैल से तेजस MK2 की पहली यूनिट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। अब ओरिजिनली तेजस MK2 के लिए जितना फंड एलोकेट किया गया था उसे 2009 में एलोकेट किया गया था और तब तेजस MK2 वर्तमान की तेजस MK2 के मुकाबले काफ़ी अलग था, तो उसी हिसाब से वहाँ पे फंड एलोकेट किए गए थे और तब शायद वहाँ पे 31.55 करोड़ सैंक्शन किया गया था, जिसमें तेजस MK2 की इनिशियल 4 प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी ADA और HAL के मुताबिक सेम प्राइस में हम तेजस MK2 की 4 यूनिट को बना नहीं पाएंगे, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को इसके लिए एडिशनल फंड्स को एलोकेट करने के लिए कहा जा सकता है। अभी जितना फंड्स एलोकेट किया गया था उसमें ADA की तरफ से तेजस MK2 की 2 इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाया जा सकता है, जिनको आगे चल के इसकी वैलिडेशन फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाकी बचे 2 यूनिट को बनाने के लिए हमको एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ये जो 4 प्रोटोटाइप बनाए जाने वाले थे इसको आगे चल के तेजस MK2 की टेस्ट फ्लाइट और वैलिडेशन फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इनकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। और अभी ADA की तरफ से पहली तेजस MK2 को इसी साल के अंत तक ही तैयार करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद 2023 में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को कंप्लीट किया जाएगा और 2024 में ADA की तरफ से एक और तेजस MK2 को बनाया जाएगा। फिर 2025 में एक और 2026 में एक तेजस MK2 की प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा। इसी बीच ADA की तरफ से 8 जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS-6 इंजन को एक्वायर किया गया है, जिनको आगे चल के तेजस MK2 और एमका की प्रोटोटाइप को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जनरल इलेक्ट्रिक की एक टीम जल्दी ही भारत के गश्त पर आने वाली है, जो कि इनिशियली तेजस MK2 में या एमका में इन इंजन को इंटीग्रेट करने में ADA को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा अभी तेजस में इंडिजिनस तरीके से डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए बियरिंग सेक्शन को भी इस्तेमाल करना शुरू किया गया है और बताया गया है कि इनिशियली तेजस की LSP-4 यूनिट में अभी इंडिजिनस बियरिंग को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया गया था और इसके रिजल्ट काफी अच्छे पाए गए। तो आगे चल के तेजस में हम इंडिजिनस बियरिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला अपडेट टाटा की WHAV व्हीकल यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म को लेके। कुछ दिन पहले इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि आर्मी की तरफ से अभी टाटा के WHAV व्हीकल को अपने फोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया था और इसको आर्मी की तरफ से अभी तक पूरे इंडिया में अलग अलग ट्रेन में टेस्ट किया चुका है और अभी इसको लेके टाटा डिफेंस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को भी इशू किया गया है, जिसमें बताया गया कि ओरिजिनली 2018 में जब आर्मी को टाटा की तरफ से एक व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस व्हीकल यानी कि WHAV व्हीकल को दिया गया था, तो उसके बाद आर्मी की तरफ से इसकी यूजर ट्रायल को कंडक्ट किया गया था और अभी इसकी मैक्सिमम ट्रायल को कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब बताया गया कि आर्मी की तरफ से अभी जिस तरीके की आर्मर्ड व्हीकल को तलाश किया जा रहा है ये उन सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। मेनली आर्मी अभी लद्दाख और हाई अल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय करने के लिए एक ऐसे व्हीकल की तलाश कर रही है जिसे लद्दाख जैसे एरिया में डिप्लॉय किया जा सकेगा। अब आर्मी की तरफ से अभी टाटा डिफेंस को WHAV व्हीकल के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव करने का सजेशन दिया गया है, जिनको मेनली हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई करने के लिए कहा गया, जिसके बाद आर्मी की तरफ से इसकी फॉर्मल ऑर्डर को भी प्लेस किया जा सकता है। अब ये व्हीकल एक इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल है जिसे मल्टीपल तरह के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी सेम चेसिस को बेस करके इसके अलग अलग वेरिएंट को बनाया जा सकता है, जिसमें इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ट्रूप्स कैरियर, लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल और यहाँ तक कि एम्बुलेंस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से।
आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक AN-32 एयरक्राफ्ट में बायोफ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू किया गया और इसके अभी तक जितने भी इनिशियल टेस्टिंग किए गए थे वो सभी के सभी अच्छे पाए गए थे, जिसके बाद अभी फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि अभी से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा और इनिशियली इसको AN-32 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसको कई बार AN-32 एयरक्राफ्ट में टेस्ट किया जा चुका है। अब इसके पीछे एक मेजर कारण ये भी है कि जैसे कि हाल ही में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक भारत में जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने का प्लान बनाया है और मोस्टली जो कार्बन एमिशन है उसका एक मेजर कारण एविएशन इंडस्ट्री है, जो कि बड़े मात्रा में कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है। और अभी पूरे दुनिया भर में कई डेवलप्ड कंट्री जो है वो सभी आगे आके अपने एविएशन इंडस्ट्री में बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल होने वाला है। अब किसी भी एयरक्राफ्ट के एविएशन फ्यूल को बायोफ्यूल से रिप्लेस करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली जो इंजन होते हैं वो एविएशन फ्यूल के लिए बनाए गए होते हैं, तो किसी भी गलत कॉम्बिनेशन की वजह से हजारों लोगों की जानें जा सकती है। लेकिन भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से बायोफ्यूल का एक सफल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया गया, जिसे पिछले 3 सालों से टेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जब इनिशियली AN-32 एयरक्राफ्ट में बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके इसको टेस्ट किया जा रहा था, तो एक सवाल किया गया था कि अगर इसको लद्दाख जैसे एरिया में ऑपरेट किया जाता है या हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट किया जाता है, तो क्या बायोफ्यूल के साथ भी AN-32 एयरक्राफ्ट सेम परफॉर्मेंस को दे पाता है जो कि एविएशन फ्यूल के साथ दे पाता है। तो इसको लेकर जब एक टेस्ट किया गया था तो हिमालयन रीजन में और लद्दाख रीजन में बायोफ्यूल के साथ इसकी परफॉर्मेंस में कोई खास गिरावट नोटिस नहीं किया गया था। और अभी बताया जा रहा है कि बायोफ्यूल को अभी लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा और आगे चल के इंडियन एयरफोर्स अपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट में बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने वाली है। और अगर ऐसा किया जा सका तो आगे चल के जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है वो 80% के आसपास अपनी कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी गोवा सीपैड लिमिटेड की तरफ से एक और ऑफशोर पेट्रोल वेसल को डिलीवर किया गया है। अब ओरिजिनली ऐसे 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए गोवा सीपैड लिमिटेड और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच एक डील को 26 अगस्त 2016 में फाइनल किया गया था, जिसके बस 3 महीने के बाद ही गोवा सीपैड लिमिटेड की तरफ से इसी क्लास की पहली वेसल को बनाना शुरू किया गया था और 2017 में इसी क्लास की पहली वेसल की कील को प्लेस किया गया था, जिसके बाद एक एक करके गोवा सीपैड लिमिटेड की तरफ से सभी 5 वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर दिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बताया गया कि इस डील में तय किए गए टाइमलाइन से काफी पहले ही गोवा सीपैड लिमिटेड की तरफ से सभी वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया और अभी जिस वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया था ये उसी सीरीज का आखिरी वेसल था, यानी कि 5th वेसल था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।